मैं डॉक्टर तांदुलकर आपसे आज मैं कुछ आईबीएस के विषय पे बात करूँगा। तो आईबीएस के पेशेंट जब भी मैंने देखा है तो आईबीएस उस समय में हमने एक डिसीज़ न समझते हुए एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से हमने देखना चाहिए, जिसे आईबीएस को हम लोग इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम बोलते हैं कि जो बोवेल होते हैं उसके जो बोवेल्स की जो कंडीशन होती है वो चेंज हो जाती है। और इसीलिए हम लोग यह जो प्रॉब्लम है यह हम एज वाइज 25 साल से लेके 25 साल के व्यक्ति में से लेके तो 50 साल के व्यक्ति में यह पाया जा सकता है, या ये एज वेरी भी करता है। और इसी समय में हमने ट्रैगर जो इसे करती है ख़ास करके, तो उस इंसान के लाइफस्टाइल, डाइट स्टाइल और स्ट्रेस ये लॉन्ग टाइम से अगर इरेगुलर है या सेडेंटरी है तो वो अफेक्ट करेगी डेफिनेटली। इसीलिए हिस्ट्री हमें लेना बहुत ज़रूरी है। इंडाइजेशन ऑफ फूड होता है वहाँ पे, और मेडिकल कंडीशन में आपको जो आफ्टर ईटिंग उसे ऐसा महसूस होता है कि हाँ आई वांट गो टू द टॉयलेट, ओके, तो इस तरह से उसे महसूस होता है। या फिर उसे ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद तुरंत मोशंस आने लगती है। इस तरह की कंडीशन होती है लॉन्ग टाइम से। तो ये शुरुआत में थोड़ी कम होती है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसी तरह से उसमें यह विश यानी इच्छा बनी रहती है कि कुछ खाने के बाद उसे मोशन आएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि उसका जो डाइजेशन है वो अपसेट है, और भी कुछ कारण हो सकते हैं डाइजेशन अपसेट के लिए, कि जो पोस्ट मेडिकल कंडीशन होती है, मतलब ये प्रॉब्लम्स के पहले अगर कुछ उसे प्रॉब्लम्स होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स में आ सकता है। और नींद नहीं बराबर होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों में आपको दिखाई देगा। उसके सिम्टम्स अब्डोमिनल क्रैम्प या पेन इस तरह के होते हैं, और वो ब्लोटिंग या रिलेटेड बोवेल से रिलेटेड करते हैं। और दूसरी बात, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन इस तरह की चीज़ें उनमें अक्सर पाई जाती है। ये अल्टरनेट हो सकता है उनमें, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ स्टूल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जब मेडिसिन लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो इसे बहुत ही अच्छे तरह से हम ठीक कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, क्योंकि यह लीवर, पैंक्रेज और इंटेस्टाइन ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आती है। जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आती है तो इसे हमने पहला प्रोटोकॉल C10, S10, F2, L1, A3, WE सेकेंड डाइल्यूशन में 10 ड्रॉप्स, 6 to 10 ड्रॉप्स ऑफ 6 टाइम्स इन हाफ कप ऑफ लूक वाटर। और सेकेंड ब्लॉटिंग की वजह से भी ये हो सकता है, तो C15, S5 प्लस B और सेकेंड डाइल्यूशन में इसी तरह से डोज रहेंगे 6 to 10 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ लूक वाटर, इस तरह से देना चाहिए। और /1/2 और S2 यह भी सेकेंड डाइल्यूशन में हमने देना चाहिए। और इस तरह के पेशेंट में जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आता है। आगे आने वाले जो प्रॉब्लम्स है उससे उन्हें राहत मिलती है, और उनकी जो हेल्थ होती है वो भी ठीक हो जाती है, और वो तंदुरुस्त महसूस करते हैं। और तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।